इस वीडियो में हम सोच लेते हैं कि मेरा एक ढाबा है और ढाबे में लोग आते हैं खाना खाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास मेज़ें रखी हुई हैं और एक मेज़ में 6 लोग बैठ सकते हैं। वो कैसे? अगर ये एक मेज़ है तो इसमें 2 लोग आमने सामने बैठे हैं। समझे, हम मेज़ को ऊपर से देख रहे हैं और ये एक तरफ 2 लोग, ये एक तरफ 2 लोग, तो ये हो गए 6 लोग। तो एक मेज़ में 6 लोग बैठ सकते हैं। अब अगर ऐसा है कि और लोग भी आ गए, कहीं ज़्यादा लोग आ गए और मुझे ज़्यादा लोग बिठाने हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं 2 मेज़ें जोड़ दूँगा। ये एक मेज़ और इसी के साथ दूसरी मेज़ मैंने जोड़ दी। अब मेरे पास कितने लोग बैठे हैं भाई? आमने सामने, इसको दूसरे रंग में कर देते हैं। आमने सामने ये बैठे हुए हैं 2, फिर इधर के 2, फिर यहाँ के 2, इधर के 2 और यहाँ के 2। तो जनाब, पहली सूरत में हमारे पास 6 लोग बैठे थे, दूसरी सूरत में हमारे पास 10 लोग बैठे हैं। अब आप कह रहे होंगे कि भाई जब एक मेज़ थी तो 6, तो उस हिसाब से दूसरी मेज़ लगाने पे, 2 मेज़ें हो जाने पे 12 लोग होने चाहिए थे, तो ये 10 कैसे हो गए? इसका बड़ा आसान सा जवाब है। वो ये है कि जब हमने ये पहली मेज़ लगाई थी, इसके साथ ये दूसरी मेज़ यहाँ पड़ी हुई है, तो समझें इसके जो 6 फ़र्द होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं हो पाए इस दफ़ा? वो इसलिए क्योंकि इस मेज़ का ये वाला हिस्सा और इस मेज़ का ये वाला हिस्सा यहाँ आके जुड़ गया। तो ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, इनके बैठने की यहाँ जगह नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो मेज़ जुड़ने वाला हिस्सा हो गया। इसीलिए 2 लोगों की जगह कम हो जाती है बनिस्बत 12 लोग होने से। तो इसीलिए 2 मेज़ लगाने पर 12 नहीं 10 लोग बैठेंगे। अब अगर और लोग आ जाए फिर क्या होगा? यानी कि हमें एक और मेज़ जोड़नी पड़ जाए। एक, इसको ज़रा तमीज़ से कर देते हैं, एक और मेज़ जोड़नी पड़ जाए। ये एक मेज़ है भाई, इसके साथ हमने दूसरी मेज़ जोड़ दी और फिर इसके साथ हमने तीसरी मेज़ जोड़ दी। तो अब हमारे पास कितनी नशिस्तें हैं, कितनी जगह बन सकती है? ये आमने सामने 2, फिर हर टेबल के साइड पे 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2 और फिर इधर भी 2, इधर भी 2। ये कितने लोग हो गए? तो ये भी हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इधर हमारे पास आ रहे हैं 14 लोग। 14 लोग। अब अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ हमारे पास एक नमूना तैयार हो रहा है। वो क्या भाई? पहली टेबल पे 6 लोग थे, हमने 2 टेबल लगाई तो 10 लोग हो गए, यानी कि 4 लोग बढ़ गए। इसी तरीके से जब हमने तीसरी टेबल लगाई तो फिर से 4 लोग बढ़ गए, 10 से अब 14 लोग बैठ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 टेबल होंगी तो फिर से हमें इसमें 4 जमा करना होगा और हमारा जवाब आ जाएगा 18। और इसी तरह अगर 5 लोग हमें बिठाने होंगे तो फिर से हम क्या करेंगे? हम इस 18 में 4 बढ़ा देंगे और हम कितने लोग बिठा सकेंगे? 22। तो ये बताने का मकसद ये था कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक तरतीब या एक नमूना मिल जाता है, तो हमें हर दफ़ा गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इस नमूने का उसूल देखकर, इस नमूने की तरतीब देखकर हम आगे का भी नंबर पता कर सकते हैं।